अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी क्लास है कि हम एक्सेल के अंदर किस तरह से हम डेली अटेंडेंस शीट जो है उसको रेडी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पहले डाटा लिखना पड़ेगा। डाटा में लिखता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद लिखता हूँ सीरियल नंबर के बाद क्लास नेम के बाद मैं लिखता हूँ स्ट्रेंथ के बाद मैं लिखता हूँ प्रेजेंट के बाद मैं लिखता हूँ एब्सेंट, और एब्सेंट के बाद मैं लिखता हूँ प्रेजेंट की परसेंटेज, और टैब एब्सेंट की परसेंटेज। अच्छा जी, इससे हम क्या करते हैं, पहले इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, रैप टेक्स्ट करता हूँ। अब देखेंगे ये हमारा कुछ इस तरह से आगे स्ट्रेंथ के स्पेलिंग जो है ये हम ठीक कर लेते हैं। अब F2 को प्रेस करेंगे, ये ठीक आ जाएगा स्ट्रेंथ। और इसको आप क्या करोगे, इस तरह से क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे और दे दोगे ऑल बॉर्डर दे के इनको करोगे आप सेंट्रलाइज, मिडल में करोगे उसको कर दोगे बोल्ड, इस तरह से। और यहाँ पे आप लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे, नीचे आके 2 लिखोगे, और इन दोनों को पकड़ के आप क्या करोगे, नीचे ड्रैग कर दोगे कुछ इस तरह से। अपनी मर्ज़ी से आप जितना मर्जी इसको ड्रैग कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, इसको भी कंट्रोल नई रो ऐड करने के लिए और नए कॉलम ऐड करने के लिए आप कुछ इस तरह से वर्क करेंगे। अच्छा जी, और इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं एक नई रो, कंट्रोल प्लस। अच्छा, इसके ऊपर आके हम क्या करते हैं, इन सबको मर्ज करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्ट 1 बॉयज़। फ़र्ज़ करें कि आप ICS के बच्चे हैं, ICS पार्ट 1 बॉयज़ जी। कुछ इस तरह से हमारा डाटा जो है वो निकल के आ जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, इधर एक लाइन जो है ना वो एक ड्रैग करता हूँ, नीचे सेलेक्ट करता हूँ, इसको कलर देता हूँ येलो, और उनका साइज़ जो है वो क्या कर लेता हूँ, स्मॉल, छोटा कर लेता हूँ। और इन सब को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, और इन सब को मैं दे देता हूँ बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ ऑल बॉर्डर्स। अच्छा जी, इस तरह से हम किसी भी जो स्कूल है उनका हम डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं, बआसानी फाइंड कर सकते हैं अटेंडेंस शीट का। इसको भी आप फार्मर पेंटर में आए और यहाँ पे आके कर ले इसको फार्मर पेंटर। आगे देखिए क्लास जो हमारी वो क्या है, फ़र्ज़ करेंगे मैं लिखता हूँ इधर ICS को मिटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 1 बॉयज़। यानी जो पार्ट 1 है वो कौन सी क्लास की है, फ़र्ज़ करेंगे पार्ट 1 जो है वो हमारे ICS के हैं, मैट्रिक के, उसके बाद FA के बाद उसके बाद MA के, मैट्रिक के, उसके बाद आप इस तरह से इसको सारे को क्या करो, नीचे आके ड्रैग करो। समय को फ़र्ज़ करो कि इतनी हमारे पास क्लासें हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, स्ट्रेंथ ICS की कुल तादाद हमारे पास 100, मैट्रिक की 40, FA की 34, मैट्रिक की 78, इसे 33, 1 2 1 4, इधर आ जाएगा 112। इस तरह से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आ गई प्रेजेंट। अच्छा जी, अब हम निकालना प्रेजेंट कितनी है। फ़र्ज़ करें कि जो 100 बच्चे हैं, 100 में से हमारे पास 90 बच्चे प्रेजेंट हुए, इसमें से 12 बच्चे प्रेजेंट हुए, 30 बच्चे प्रेजेंट, यहाँ पे 70 बच्चे जो थे वो क्या हुए प्रेजेंट, 20 बच्चे प्रेजेंट, इनमें 50 बच्चे जो प्रेजेंट आए, इनमें से 10 बच्चे प्रेजेंट आए, इनमें से 2 बच्चे प्रेजेंट, और इनमें से 10 बच्चे प्रेजेंट है। और अब आगे हमें निकालना एब्सेंट निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल स्ट्रेंथ माइनस प्रेजेंट। एंटर करेंगे, ये आ जाएगा। इसको पकड़ के नीचे डबल क्लिक करेंगे, हमारे
सारे निकल के आ चुके हैं। अब हम निकालें प्रेजेंट की परसेंटेज। प्रेजेंट की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल प्रेजेंट डिवाइड स्ट्रेंथ एंटर। और इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आके ये वाले क्लिक कर रहे हो। हमारे पास 90% बच्चे जो हैं वो एब्सेंट थे, प्रेजेंट थे। इससे हम एब्सेंट की निकालने के लिए इज इक्वल एब्सेंट डिवाइड टोटल स्ट्रेंथ एंटर। और इस पे आके आप क्या करोगे, ये क्लिक और इसको आगे इस तरह से आप सिलेक्ट कर लोगे। यानी हमारे पास ICS की पूरी समरी तैयार होगी कि हमारे पास प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने आए, और इसी तरह बाकी जो है वो किस तरह से आप निकालोगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास इस तरह से कुछ बच्चों की जो है, इसे हम पार्ट 2 की निकालते हैं। पार्ट 2 बॉयज़। अच्छा जी, क्लास यही सेम होगी इनमें से, पर ये हो गया कि जिस तरह से हमारा होता है, अब समझो ICS पार्ट 1 में फिर पार्ट 2 आता है ना, इसी तरह से। और इसकी स्ट्रेंथ जो है मैं सेम कॉपी करता हूँ, यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, ये 34 है ना, इनमें से मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ। 84 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90, और यहाँ पे 4 की जगह मैं लिखता हूँ 34 94। ये सेम रहने देता हूँ। अभी फ़र्ज़ करें कि जो प्रेजेंट थे वो हमारे ये वाले प्रेजेंट ही जो वहाँ पे आए। Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने जब करना तो आपने जो सही कवानीन होंगे वो आपने फॉलो करने जी। अब हम निकालना है एब्सेंट कितनी, टोटल स्ट्रेंथ माइनस एब्सेंट इक्वल एंटर। हमारे पास एब्सेंट जो है वो निकल के आ चुकी है। अब हम निकालें प्रेजेंट, इज इक्वल प्रेजेंट डिवाइड स्ट्रेंथ एंटर करेंगे। हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा। अब इस तरह के आके ये वाला साइन सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। और एब्सेंट के लिए भी आप क्या करोगे, इज इक्वल एब्सेंट डिवाइड स्ट्रेंथ, और आके ये वाला जो फार्मर पेंटर का इस्तेमाल करके आप इस पर क्लिक करोगे और इसको करके डबल क्लिक। इस तरह से आपके पास एक बाकायदा जो है बच्चों की समरी जो है वो आपके पास रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ऊपर आपने अपने स्कूल का नेम लिख लें, जिस तरह से मैं ऐड करता हूँ। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मर्ज किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलनूर एकेडमी, अलनूर एकेडमी। और इनका साइज़ मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पे आई इसका साइज़ जो है इस तरह से इंक्रीज़ किया, तो इसको बोल्ड किया। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने क्या कर दिया, येलो कर सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे। मोर कलर में आके तो कस्टम कलर ढूंढें, और इसका जो आप फ़ॉन्ट का कलर है वो कर दें हम वाइट। इस तरह से हमारे पास अलनूर एकेडमी की जो है वो एक प्रॉपर जो है वो बन के रेडी होगी है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए रेडी होगी। इससे आप किसी भी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया और एस्केप। इधर आप पार्ट 1 निकालें, पार्ट 2 जहाँ पे आपने लिखा था पार्ट 1 बॉयज़, यहाँ पे आप लिख लो पार्ट 2 गर्ल्स। पार्ट 1 गर्ल्स, यहाँ पे लिख लो पार्ट 2 गर्ल्स, पार्ट 2 गर्ल्स। ठीक है जी। इस तरह से हम बना सकते हैं गर्ल्स का, बॉयज़ का, किसी अपने स्कूल का जो हमें बनाना डाटा वो हम रेडी यहाँ से कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी।